हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए सेशन में। साथियों, आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं पीटीटी जो रिफंड होता है। प्यारे साथियों, पीटीटी एग्ज़ाम का रिफंड, जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होगी उसके बाद आपका रिफंड का जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी अभी काउंसलिंग वगैरह करवा रहे हैं, है ना, काउंसलिंग करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके बहुत सारे सवाल है साथियों कि सर हम यहाँ पे 5,000 रुपये का जो काउंसलिंग करवा रहे हैं और 22,000 रुपये का एक काउंसलिंग हम अभी नेक्स्ट मतलब जैसे कॉलेज में लेगी तब करवाएंगे, तो क्या सर हमारा कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए कि सर हमारा सर कॉलेज नहीं मिलता है ना, तो ऐसी स्थिति में हमको 5,000 रुपये वापस मिलेंगे क्या, है ना। रिफंड मिलता भी है तो 5,000 में से कितना मिलता है, क्या सर 22,000 रुपये का जो रिफंड है वो वापस मिलेगा क्या। तो बहुत सारे सवाल विद्यार्थियों के हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं वीडियो के नीचे कि सर हमें रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, रिफंड के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो मैं आज फाइनली आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे एक 5,000 रुपये की जो फीस है और आपका एक 22,000 रुपये की फीस, इन दोनों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ कि साथियों आपको रिफंड मिलता है तो कितना मिलता है और क्या प्रोसेस रहता है रिफंड मिलने के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना, सीखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। देखो, रिफंड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो पीटीटी जो कार्यालय समन्वयक 2025 है ना, इसका जो ऑफिशियल जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का एक नोटिस आया जिसमें आपका साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे क्या लिखा, सारे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर, यानी कि काउंसलिंग करवाता है 5,000 रुपये दे के सालान कटवाता है और अभ्यर्थी को अगर महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपको 200 रुपये काट कर, कितने 200 रुपये की कटौती करके यहाँ पे 4,800 रुपये 4,800 रुपये रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। किंतु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने पर, अगर उसको कॉलेज मिल जाता है और उसके बाद अगर वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करवाता है तो ऐसी स्थिति में शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर उसके 700 रुपये, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों 700 रुपये काट कर यहाँ पे 4,400 रुपये है ना, वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे और रिफंड अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही होंगे। ये ध्यान रखना भाई कि आप रिफंड जो करवाओगे अपने स्वयं के खाते में ही होंगे। अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक का विवरण हो गया या नाम हो गया, खाता संख्या है, आईएफएससी कोड है, ये सारी चीज़ें जो कि आपको सावधानी पूर्वक भरनी है, ये 7वें नंबर पे आपका लिख रखा है। तो यहाँ पे अधिकतर विद्यार्थियों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। और यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे कर रहे हैं प्यारे साथियों 22,000 रुपये फीस की। भाई देखो, काउंसलिंग के उपरांत जो महाविद्यालय आवंटित की सूचना के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जो सूचना मिलती रहेगी, तत्पश्चात अभ्यर्थी जो कि मतलब वांछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे, उसके पश्चात आपका क्या है, शुल्क शेष जो राशि है 22,000 रुपये जो कि आपको ऑनलाइन या मित्र के माध्यम से जमा करवानी है और शुल्क से जमा करने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज जो कि वेरीफाई करने के बाद अभ्यर्थी का जो प्रवेश है वो कंफर्म होगा। ठीक है, प्रवेश होगा वो कंफर्म हो जाएगा तथा अभ्यर्थी को महाविद्यालय की जो आवंटित जो सूचना वो मिल जाएगी। ठीक है, और महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उसका जो प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि मूल दस्तावेज जो सत्यापन वेरीफाई नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके जो 1,000 रुपये काट कर आपको यहाँ पे दूसरे पैसे हैं वो शेष राशि यहाँ पे आपका रिफंड कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो 22,000 रुपये का भी यहाँ पे मैंने बता दिया। अगर 22,000 रुपये वैसे आपको मिलेंगे नहीं, है ना। 22,000 रुपये अगर आपको मिल जाते हैं और आप वहाँ पे कॉलेज में नहीं जाते हैं, एडमिशन नहीं करवाते हैं और 22,000 रुपये का एक फीस है जो कि आपने ऑनलाइन करवा दिया है, तो आपको 22,000 रुपये नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे भाई 22,000 रुपये आपके भविष्य में आप यहाँ पे इस साल 1-2 साल गेप रख के अगर 2-3 साल बाद अगर बीएड करते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं आपको यहाँ पे जब भी आप बीएड करोगे तब आपका जो 22,000 रुपये आपने कर रखे हैं ना, उसकी जो फीस रसीद आपको अवेयर के रखनी है, मतलब उसको सहज के रखनी है, ताकि आप जिस समय भी बीएड करोगे तो आपकी वो फीस रसीद आपके उस समय काम आएगी और उस समय आपको यहाँ पे 22,000 रुपये नहीं भरने होंगे। तो सभी विद्यार्थियों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और जैसे ही आपके रिफंड जो साथियों फॉर्म शुरू होंगे ना, रिफंड के फॉर्म शुरू होंगे तो हम आपको सबसे पहले आपको इस चैनल पर मतलब जानकारी देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो आपके फॉर्म चल रहे हैं 5,000 रुपये सालान के, फिर कॉलेज अलॉट होगी और फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट आएगी। इसके बाद फिर आपके क्या है प्यारे साथियों, रिफंड का जो फॉर्म है वो आपका महाविद्यालय द्वारा शुरू करवाया जाएगा। ठीक है, तो रिफंड में आपको जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिलती है उसको तो ठीक है, नहीं मिलती है वो विद्यार्थी मतलब बाद में रिफंड करवा के पेमेंट वापस ले सकता है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में सेक्शन जरूर बताना, बाकी अपने साथियों में शेयर जरूर कर देना। हो सकता है आपके यहाँ पे डाउट सभी विद्यार्थियों के क्लियर हो गए होंगे, है ना। और भी कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।